अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पेशावरी कीमा बनाने की रेसिपी। ये इतना मज़ेदार कीमा बनता है क्योंकि इसके मसाले इतने ऑथेंटिक किस्म के होते हैं कि बस खाने वाले का जी चाहता है कि इसको खाते चले जाएं। हाथ रोकना मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है और कीमों से। और यकीन करें जब आप इसको बनाएंगे मेरे तरीके से बनाएंगे तो आज के बाद आपके तमाम कीमों की छुट्टी हो जाएगी। इस कीमे के आगे सारे कीमे फेल हैं। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास बीफ का कीमा है और कीमा वज़न में 1 किलो है। और इसको मैंने बहुत अच्छे से पहले वॉश कर लिया था। इसको स्ट्रेनर पे रख के इसको मैंने नितार लिया है। अब इसके अंदर पानी नाम की कोई चीज़ नहीं है। और ये देख सकते हैं मेरे इस कीमे के अंदर थोड़ा फैट भी शामिल है। तो इसके लिए पहले एक स्पेशल मसाला हम तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास 4 टेबल स्पून अनारदाना है और 2 अदद इंजीर है। 5 से 6 मेरे पास कचरी है। अगर आप चाहें तो पाउडर भी ले सकते हैं, कचरी पाउडर। और मेरे पास ये देख सकते हैं ब्लैक सॉल्ट है, साबुत है। अगर आपके पास पाउडर हो तो काला नमक आप पाउडर में भी ले सकते हैं। और 1 टेबल स्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा। अब इन सब चीज़ों का मैं बहुत अच्छे से इसको पीस लूँगी, इसका पेस्ट तैयार कर लूँगी। आपकी मर्ज़ी है, आप जिस पर भी पीसना इसको पसंद करें। तो ये देख सकते हैं मैंने इसको बहुत अच्छा सा इसको पेस्ट बना लिया है, इसको पीस लिया है। अब ये जितना भी बैटर है इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी। ये देख सकते हैं तमाम इसका बैटर इसके कीमे के अंदर चला गया है। ये एक चटनी सी बन गई है, समझ लें आप। अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी 4 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। और नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। यहाँ पर नमक डालूँगी 1 टीस्पून क्योंकि मैंने मसाले के अंदर ब्लैक सॉल्ट भी यूज़ किया है। तो आप नमक देख के यूज़ कीजिएगा अभी। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सब चीज़ों को इसमें शामिल कर दिया है और मैं इसको बहुत अच्छे से मैरिनेट कर रही हूँ। तो ये देख सकते हैं मैरिनेशन मैंने इसकी बहुत अच्छे से कर दी है। तो अब इसको मैं कवर कर दूँगी और तकरीबन इसको 2 घंटे के लिए इसको मैरिनेशन पे रख दूँगी। आप जितना अच्छा इसको रेस्ट देंगे इतना ही अच्छा आपका ये कीमा बनकर तैयार होगा। अब यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, उसके अंदर शामिल कर दिया है 1 कप कुकिंग ऑयल। ऑयल जैसे ही इसमें गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें शामिल कर दूँगी 1 टीस्पून ज़ीरा। साबुत सफ़ेद ज़ीरा चला गया इसके अंदर और इसको मैं थोड़ा सा क्रैकल करूँगी। ऑयल भी आप अच्छा लीजिएगा, ऐसा ना हो कि बिल्कुल आपका कीमा सूखा सूखा लगे। तो इसलिए मैंने भी ऑयल अच्छा ही लिया है। वैसे तो मेरे कीमे में फ़ैट भी मौजूद है थोड़ा सा। तो ये आप देख सकते हैं ज़ीरा में क्रैकल हो चुका है। तो ये जितना भी मैरिनेट किया हुआ कीमा है वो इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ। सारा कीमा इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है। अब फ्लेम को मैंने थोड़ा हाई कर दिया है और इसकी मैं कर रही हूँ बहुत अच्छे से भुनाई। बहुत अच्छा हमें इसकी भुनाई करनी है। जैसे जैसे ये भुनता जाएगा और इसका पानी रिलीज़ होता जाएगा और थोड़ा ढीला भी हो जाएगा ये। और इसमें हमें पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं कीमा अपना पानी रिलीज़ करेगा। ये देख सकते हैं कितना अच्छा सा पानी इसके अंदर निकल रहा है। बस इसी पानी में हम इसको भूनते जाएंगे और इसका पानी ड्राई करते जाएंगे। बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये कीमा बनकर तैयार होता है। आप लोगों ने इसे ज़रूर बनाना है, मेरे तरीके से बनाना है। तो ये देख सकते हैं कितना अच्छा सा इसको बुनाई में कर रही हूँ। इसका ऑयल भी सेपरेट हो रहा है, सरफेस पर आना शुरू हो गया है इसका ऑयल। तो जैसे ही हमें ये लगेगा कि इसका ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है क्योंकि कीमा तो हमारा ऑलमोस्ट पका हुआ ही है क्योंकि मशीन का कीमा है, मैंने हाथ का कीमा यूज़ नहीं किया है। तो इस कीमे में मज़ा जब भी आता है जब ये मशीन का कीमा हो। तो ये बिल्कुल एकदम से रेडी हो चुका है। बस इसको 5 मिनट का मैं दम देकर और इसको मैं बिल्कुल रेडी कर दूँगी और फिर मैं इसकी आपको सर्विंग करके भी दिखाती हूँ। तो देख सकते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा पेशावरी कीमा बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो चलिए मैं इसको गर्मा गर्म सर्व करके भी आपको दिखा देती हूँ। इतना मज़ेदार और इतनी खुशबू आ रही है इसके अंदर से इतनी प्यारी, मैं आपको क्या बताऊँ। तो ये देख सकते हैं मैं इसको कीमे की इसकी प्लेट बना रही हूँ, दिखा रही हूँ आपको। इतना ज़बरदस्त सा कीमा है और बिल्कुल सूखा सूखा नहीं है, बहुत अच्छा है। इसके अंदर ऑयल भी नज़र आ रहा है और साथ ही में मैंने इसके लवाजमात भी रख दिए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल क्रंची प्याज है इसके अंदर। इसको मैंने पानी में पहले भिगो दिया था ताकि बिल्कुल क्रंची हो जाए। आप भी हरा मसाला बिल्कुल फ्रेश ताज़ा काटिएगा, फिर रखा हुआ बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिएगा इसके अंदर। तो मैंने इसके अंदर प्याज भी डाल दिया। आप अपने हिसाब से इसकी सजावट कर सकते हैं। और जूलियन में कटा हुआ मैंने अदरक शामिल कर दिया है, हरी मिर्च शामिल कर दी है चॉप की हुई। और साथ ही में मैं इसके पुदीना शामिल कर रही हूँ। इस तरह से मैंने कट करके डाला है। इसमें हरा धनिया का इस्तेमाल नहीं होता, इसके अंदर पुदीना यूज़ किया जाता है। पुदीने के साथ इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और बहुत ही मज़ेदार लगता है। और साथ ही में मैंने लेमन भी रख दिया है इसके ऊपर
तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत सी मैंने प्लेट सजाकर आपको दिखा दी है और इतना ज़बरदस्त सा हमारा ये कीमा बनकर तैयार हुआ है हरे मसाले के साथ। इसको आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और फिर उसका फ़ीडबैक मुझे देना है कि कैसा बना था। तो देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लुक के साथ ये पेशावरी कीमा बनकर तैयार हुआ है। आप इसको चपातियों से खाएँ, ब्रेड से खाएँ, बहुत ही यम्मी लगता है, बहुत ही जायके वाला होता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। जब आप इसको बनाएंगे तभी आपको पता चलेगा। तो आई होप आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। दुआओं में याद रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।